जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय बेबक माँ। मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों को स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस आदि, चोरी, डकैती वगैरह बहुत गुना शहर में होते हैं। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोग हैं शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी, पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदार से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है, विधाता के लेखे कोई नहीं मेट सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पिछले पति ने पिछले जन्म में कर भोगने के बाकी रह गए होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर भी चढ़ गया। भटकते भिखारी जैसी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा, बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया और दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्ती के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने व जुए में गंवा दिए। इसी तरह एक व्यक्ति ऐसा भी है कि सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था, प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला रोज पति की गालियां खाने का वक्त आया था। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दोपहर में अनेक द्वार पर किसी महिला ने दस्तक दी। शीला सोच पड़ी कि मुझ गरीब के घर व्यक्ति कौन आया है। जय माता दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझे जैसे गरीब के घर कौन व्यक्ति आया है। किस फिर द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना। ऐसे धार्मिक संस्कार से वाली शीला खड़े होकर द्वार पर देखा तो सामने एक मांझी खड़ी थी। बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार था। उनकी आँखों से मानो अमृत बह रहा था। अनेक भव्य चेहरा, करुणा और प्यार से छलकता हुआ चेहरा। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति हो गई। शीला वह मांझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी के आदर के घर में लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर उनको बिठा दिया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं तूने? शीला सकचाकर बोली, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से जैसे ढूंढ रही थी, आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, भूल गई। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के व्रत मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब भी मैं वहाँ आती थी। वहाँ शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चल गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने की भी शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया। वह मांझी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर जा, मधुर भजन गा,
अभी तू दिखाई नहीं देगी, इसलिए मुझे हुआ है कि तू नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, मुझे तुम क्या परेशान हो, तेरे दुख की बात है, मुझे सुना तेरा मन ही हल्का हो जाएगा और दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला मन में शांति, उसने माँ जी को कहा, माँ मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियों से भरी थी। सुशील, भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करते थे। याकायक हमारा भाग्य हमसे इतना रूठ गया, हमारे पति को बुरे आदमियों से दोस्ती हो गई और वो शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, शराब आदि का शिकार हो गया। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। अब हम इस रास्ते पर आ गए हैं कि भिखारी जैसी हालत हो गई है। यह सुनकर माँ जी ने कहा, इंसान तो अपने कर्म को भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, वे अपने भक्त पर हमेशा रक्षा करती हैं। तू माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर रौनक सी आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे भी बताओ। यह व्रत मैं अवश्य बताऊंगी। माँ बेबक लक्ष्मी, जय माता दी। वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु लोग यह गलत ठीक तरीके से, अतः उसका फल नहीं मिलता। कोई लोग सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम, पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्र विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। शुक्रवार में स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी की रटन करते रहें। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख रखें। इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। एक पट्टा रखो, ऊपर रुमाल रखो, रुमाल के ऊपर चावल छोटा सा ढेर, उस पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का गहना रखो। सोने का गहना ना भी हो तो भी चलेगा, चांदी ना हो तो भी चलेगा, नगद रुपया रखो। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा दो। माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप के सामने यंत्र माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। वह बेबक लक्ष्मी पूजन में व्रत करते समय प्रथम यंत्र, इस पुस्तक के अगले पृष्ठों में भी श्री यंत्र दिया गया है। स्वरूप की छवि दी गई है, इससे स्वत्वन माँ का पाठ करो। कटोरी में रखे हुए गहने, रुपए, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर लाल रंग का फूल अवश्य चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी खीर बनाकर या कोई और प्रसाद बनाकर, ना हो तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी। बाद में 11 या 21 शुक्रवार मनोकामना वह पूरी करने पर माँ लक्ष्मी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति है तो सारा दिन उपवास करो। अगर शक्ति नहीं है तो एक टाइम खाकर उपवास करो। शक्ति ना हो तो शाम को प्रसाद ग्रहण कर लो। समय पर खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो भोजन आप कर ही सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना, रुपया ले लो। पानी को तुलसी क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस व्रत के प्रभाव से प्रकार की विपत्ति दूर हो, आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति हो जाती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल मिलता है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने बेबक लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि तो बताई नहीं। वैसे मैं तो अवश्य करूँगी, किंतु उद्यापन विधि इस तरह करनी चाहिए, यह भी कृपा करके मुझे बता दीजिए।
माँ जी ने कहा 11 या 21 जो भी मन्नत लेनी है उतने शुक्रवार बेबक लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। यह व्रत आखिरी शुक्रवार को शास्त्र विधि अनुसार उद्यापन करनी चाहिए। वह मैं तुझे बताती हूँ।